नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आज की इंग्लिश क्लास में। और आज हम देखने वाले हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के नियम बनाने में जो आपका टेंस में परिवर्तन किया जाता है उसके बारे में। और इसमें जो है आपको हम ये बताने वाले हैं कि किस टेंस की सहायक क्रिया को किस टेंस में परिवर्तन करते हैं। पहली बात तो इसमें आप लोग ये जान लीजिए कि आपको कब टेंस में परिवर्तन करना है। पहला नियम आपको ये बताया गया कि जब अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट और फ्यूचर में है, यानी जब भी आपको प्रेजेंट और फ्यूचर में दिया जाएगा तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर आपको पास्ट में दिया हुआ है तो आपको इसके टेंस में परिवर्तन करना होगा। तो वही आपको देखना है कि अगर जो पास्ट टेंस में आपका रिपोर्टिंग वर्ब दिया होगा उसी के टेंस में कौन कौन से परिवर्तन होने वाले हैं, उसी के बारे में आज पढ़ना है। इसके पहले वाले वीडियो में और सभी रूल को बता दिया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेंस में होने वाले परिवर्तन के नियम। इसमें आपका पहला नियम क्या है, जितने भी आपके प्रेजेंट फॉर्म की सहायक क्रियाएं होती हैं उसको हम पास्ट फॉर्म की सहायक क्रिया में लेके जाते हैं। अब जैसे प्रेजेंट फॉर्म की सहायक क्रिया, आपका सबसे फर्स्ट सहायक क्रिया क्या है, सबसे पहले सहायक क्रिया क्या है, यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, यस या ईएस का प्रयोग करेंगे पहले टेंस में। और साथ में हम क्या क्या लगा सकते हैं, डू लगाते हैं या फिर डज लगाते हैं। यहां तक तो क्लियर है। अब आपको तो इतना पता ही रहना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, वो भी सिंगुलर नंबर के साथ, प्लूरल नंबर के साथ कुछ नहीं लगाते हैं। और अगर नेगेटिव होगा तो डू नॉट या डज नॉट, इंट्रोगेटिव होगा तो डू या डज का प्रयोग करते हैं। अब इसको हम किस में चेंज करेंगे ये देखने वाले हैं। अगर आपका मेन वर्ब के अंत में एस या ईएस का प्रयोग किया गया तो आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। तो चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या लगता है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, और आपका डू या डज दिया है तो ये हो जाएगा डिड में, ये हो जाएगा डिड में। अब इसके बाद जो है हम सेकंड बात करते हैं। सेकंड में आपका हो जाएगा इज एम आर, यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है उसमें आपका इज एम आर लगता है। इज एम आर जो होता है इसको हम चेंज कर देंगे वाज वर में, क्योंकि प्रेजेंट में इज एम आर लगता है, पास्ट में वाज वर लगता है। अब इसके बाद जो है थर्ड बात करते हैं। थर्ड में आपका आ जाएगा हैज हैव। हैज हैव, हैज हैव जो है इसकी सहायक क्रिया को हम किस में लेके जाते हैं। जैसे प्रेजेंट में जो है हैज हैव लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगने वाला है, हैड लगता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगता है। अब इसके जो आगे का टेंस है, जैसे हैज बीन, हैव बीन, इसकी आगे कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन, हैव बीन के लिए क्या कर देंगे, हैड बीन में कर देंगे। इसको हम कन्वर्ट करेंगे हैड बीन में। पांचवें नंबर की बात करते हैं। पांचवें नंबर में आपका जो प्रेजेंट की सहायक क्रिया है ये आपकी सभी खत्म हो गई, और पांचवें नंबर पे जो है अब आपकी पास्ट की सहायक क्रिया आएगी। तो पास्ट इंडेफिनिट जो होता है उसमें क्या लगता है, उसमें आपका मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है अफर्मेटिव के लिए। और नेगेटिव के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी डिड का प्रयोग करेंगे। इसको हम किस में चेंज करेंगे, दोनों वर्ड अगर आपको मिल गया, चाहे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो या फिर डिड लगा हो, तो हम उसको चेंज करते हैं हैड में। एक ही सहायक क्रिया है, वो क्या है, हैड है। और अगर मान लीजिए आपका अगले नंबर की बात करें, वाज वर आ सकता है। जैसे डिड के बाद आपको सहायक क्रिया वाज वर मिल सकता है, यानी ये आपके पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है। पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया को चेंज करेंगे हैड बीन में। पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया को हैड बीन में। आगे जो लगने वाला है दो टेंस का, उन दोनों टेंस का जो है उसका इनडायरेक्ट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आपके जो आगे की सहायक क्रिया है वो उसमें लगता है हैड, और हैड को हम चेंज करते हैं हैड में ही, यानी हैड को हम हैड में चेंज करते हैं। और आगे जो लगने वाला है उसमें लगता है हैड बीन, उसमें लगेगा हैड बीन, और उसको चेंज करेंगे हैड बीन में ही, क्योंकि इसमें अब आपको ये इसलिए नहीं बनाया जा सकता। इसका रीजन ये है, उसी सहायक क्रिया को उसी सहायक क्रिया में परिवर्तन कर दे रहे हैं, कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट कहां से बना। यानी इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, अपनी बात को बदल देना, किसी दूसरे भाषा में बताना, तो वही होता है आपका इनडायरेक्ट। अब इसमें आपको भाषा नहीं चेंज किया गया, उसके समय में परिवर्तन नहीं किया गया, टेंस में परिवर्तन नहीं किया गया, तो आपका ये कैसे माना जाएगा कि इनडायरेक्ट है। इसीलिए हैड को हैड में, हैड बीन को हैड बीन में, ये आपको पढ़ना ही नहीं है। अब हम आगे चलते हैं फ्यूचर की तरफ।
फ्यूचर टेंस में आपका जो होता है, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो उसमें सेल और विल का प्रयोग किया जाता है। तो सेल जो होता है, सेल जो होगा, इसको हम परिवर्तन कर देंगे शुड में, यानी सेल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, शुड होता है। और अगर विल की बात करें तो विल का पास्ट फॉर्म जो होता है वुड होता है। अब इसी के साथ साथ जो है, अगर आपका सेल भी या विल भी दिया है तो शुड भी हो जाएगा और वुड भी हो जाएगा। जैसे इसमें हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो सेल बी का हम परिवर्तन कर देंगे शुड बी में, सेल बी को परिवर्तन करेंगे शुड बी में, और विल बी को परिवर्तन करेंगे वुड बी में। इसी प्रकार आपके जैसे जो कैन है, कैन का मतलब सकता, शक्ति, शक्ति होता है। अब ये जो कैन है आपका, कैन को हम पास्ट फॉर्म में लेके जाएंगे तो कुड हो जाएगा। कैन का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। और मे का पास्ट फॉर्म जो होता है माइट हो जाता है, यानी मे को माइट में कर देंगे, कैन को कुड में कर देंगे। बाकी सभी आपके जितनी भी एक्सिलरी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उसमें जो आपके प्रयोग किए जाएंगे सबका सब वही उतारा जाएगा। जैसे आपका हो गया यूज टू, यूज टू जो होता है इसको हम यूज टू में ही करेंगे, यूज टू का प्रयोग यूज टू में ही। और जैसे मान लीजिए कभी कभी आपको माइट दे दिया तो माइट को मे में नहीं करेंगे, माइट ही रहेगा। कुड दे दिया तो कुड को कैन में नहीं करेंगे, आपको कुड ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि ये आपकी सभी, अब इसके आगे जितनी भी आपकी एक्सिलरीज होती है उसमें आपका वही का वही, सेम का सेम वही उतरेगा। खाली आपको कैन का कुड करना है, मे का माइट करना है, इन दोनों पर विशेष ध्यान देना है। साथ ही साथ सेल का शुड, बिल का वुड, ये भी आपको ध्यान देना है। हो गया आपका टेंस में होने वाले परिवर्तन के नियम समाप्त। राम सेड टू श्याम, कामा इनवर्टेड कामा, आई राइट ए लेटर। पहले आपको ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में आपका प्रेजेंट और फ्यूचर आया हुआ है कि नहीं। जैसे यहाँ पे सेड टू आया है, इसका मतलब आपको पास्ट है, तो हम यहाँ पे जो सेड टू है इसको किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में करेंगे। सबसे पहले लिख देंगे राम, राम के बाद टोल्ड, टोल्ड के बाद श्याम, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लग जाएगा, दैट हो जाएगा। और आई यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट पर्सन है, और ये चेंज हो जाएगा राम के अनुसार, क्योंकि सब्जेक्ट आपका राम है, राम के लिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब ही के बाद आपको देखना है टेंस कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पास्ट आया हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे, टेंस देखेंगे कौन सा टेंस है। आपका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के लिए क्या लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में परिवर्तन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट। अब रूट के बाद ए लेटर आपका उतर जाएगा। ये हो गया आपका ही रोट ए लेटर, आपका ये इनडायरेक्ट बन गया, पहला आपका डायरेक्ट था, ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। अब इसको हम बात करेंगे ही, शेष टू को किसमें चेंज करते हैं, टेल्स में, शेष टू को चेंज करेंगे टेल्स में, और मी को आपको उतार देंगे, कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर दैट कर देंगे। अब आपको ये देखना है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर आया हुआ है कि नहीं। आपका ये प्रेजेंट आया हुआ है, क्योंकि ही सेज टू में लिखा है, यहाँ पे एस का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब प्रेजेंट आया हुआ है, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, सीधा का सीधा वैसे उतार दिया जाएगा। ही हैड नॉट गॉन टू होम, ही हैड नॉट गॉन टू होम। आगे हो जाएगा ही सेड टू मी, इसमें भी आपका सेड टू आया हुआ है, इसका मतलब इसमें चेंज किया जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा, इसमें सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, ही टोल्ड मी, कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। दैट के बाद आई आपका कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज करेंगे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट कौन है, ही है, ही के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा। और इसके बाद अब हमको टेंस देखना है, टेंस कौन सा है, क्योंकि हमारा आया हुआ है पास्ट, यहाँ पे ये सेड टू के स्थान पर क्या आया हुआ है, पास्ट आया हुआ है। अब पास्ट के लिए हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, कहां पर, रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में आप ये देखेंगे कौन सा टेंस है, आपका ये है आई डोंट नो, इसका मतलब ये कह रहा है मुझे नहीं पता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव को चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में कौन सी सहायक क्रिया लगती है, डिड नॉट, यहां पर हो जाएगा डिड नॉट। अब डिड नॉट के बाद नो हो जाएगा, यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। सभी आपके इनडायरेक्ट वाले सेंटेंस में फुल स्टॉप का ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हो असर्टिव सेंटेंस। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। डिड नॉट कैसे आई, बता रहे, पहले बंद कर देता।
शॉर्ट